सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। कर दे हाँ दर्द नाले सलाम, गौंदे हाँ तेरे ही गुणगान। Lindunga lalbela robui, Drengim duro bui bela lisu. Amrita samatile adhar pranam, sadai ho stapai ke gungan. सारे संसार जो तेरा सहारा, सारे दुख तो मारे जो बचाना। ಈ ಜೀವನ ಶಿಸಿ ಹೋದರೇನು, ವಿಶ್ವಾಸಿಯೆಂದೆಂದು ಸ್ಥಿರನೇ. Mia baro ki jengthao bayada, sumaru yani na ji jingma. সংকটে মোদের সহায় হও, তোমার আলোতে মোদের চালাও। നിൻ പുണ്യ സൃഷ്ടി ഞങ്ങൾ എന്നെന്നും നിൻ കാരുണ്യം ചൊരിയൂ. ആവിയാത്മാ ശരീരം മുൻ സ്വന്തമേ, ഹരെ സാത്താൻ തൊടാമൽ കബീരേ. आम्ही तुझ्या हस्तांची रचना, आमावर तुझी प्रीती करुणा. My everything belongs to you, and Satan can touch it too. दूर कोनी अब किनारो, मारा धीर न थे बड़ा जो. మన జీవితమనే నావాను, భవసాగరంలో గల్లంతు చెయ్యకు. वनी जोन दूर बुढ़ के सब्र सोन से बढ़ात. जीवन हमारी नावरे, अब सागर में भटकवा न दे जो.
सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, तूने आज इस विकट समय में, इस आपातकाल के समय में हम सारे लोगों को सुरक्षित रखा है प्रभु जी, हमें स्वस्थ रखा है प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे मंडली के लोगों को स्वस्थ रखा है, छोटे बच्चों को स्वस्थ रखा है, बुजुर्ग व्यक्तियों को स्वस्थ रखा है प्रभु। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पिता, हम आने वाले समय में भी आप हमें सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखें। प्यारे पिता, अभी हम जो कुछ भी वचन में मनन करने वाले हैं प्रभु, तो उसमें हमें बहुत आज से आशीषित कर, हम अपने मुख से न होकर के हम आप में होकर बोलने पाएँ, इस तरह की सामर्थ शक्ति से भर दे। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे जो कि पाई जाती है पहली पत्रस पहला पत्रस 3 अध्याय 8 से लेकर 9 पद तक, जिसमें ऐसा लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली देने के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इस वचन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली देने के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कभी कभी जनरली समय जब इस तरह की कोई घटनाएं होती है, जब हम किसी के बारे में भलाई करते हैं और भलाई के बदले में सामने वाले हमारी निंदा करते हैं या हमें इस तरह से उपेक्षित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे मन में भी जो भलाई करने की जो भावना होती है वो समाप्त हो जाती है। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ऐसे भलाई करने से क्या लाभ। परंतु परमेश्वर हमें इन्हीं शब्दों से, अपने ही शब्दों से हमें पुनः समझाते हैं कि किस तरह से यदि हमारा भलाई करने वाले यदि व्यक्ति भलाई के बदले अगर व्यक्ति बुराई करता है तो उनके साथ क्या होता है, जो कि हम देखते हैं नीति वचन उसके 17वां अध्याय उसके 13 पद में, जो कि लिखा है कि जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। यानी कि जो भलाई के बदले में यदि बुराई करेगा, या हमने सोचा कि सामने हमने जिस व्यक्ति का भलाई किया और वो हमारे बदले में बुराई कर रहा है, तो हम उसका भलाई क्यों करें। परंतु परमेश्वर यहाँ कहते हैं अपने पुस्तक में, हमारे बाइबल में कहते हैं कि जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। परमेश्वर ने व्यवस्था कर रखी है कि हम जिसके बारे में भलाई कर रहे हैं, यदि वो हमारे बारे में बुराई कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा। यानी उसके घर से बुराई दूर ना होगी यदि वो हमारे लिए भलाई नहीं करता है। तो परमेश्वर कहता है कि कुलूसियों की पत्री में उन्होंने फिर एक बार कहा, कुलूसियों उसकी 3 अध्याय उसका 25 में कहते हैं कि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ
किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। यानी जब जो व्यक्ति यदि बुरा करता है तो उसे बुरा का फल मिलेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसे अपनी बुराई का फल निश्चित है। तो हमें उसके बुराई के बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने सारा व्यवस्था कर रखा है, वहाँ पे उस किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा। बहुत ही दूसरी ओर रोमियो की पत्री में उन्होंने कहा है, रोमियो का पुस्तक में उन्होंने लिखा है, अपनी बाइबल में लिखा है, रोमियो की पुस्तक उसके 12वां अध्याय उसके 21 में, ये बुराई से ना हारो। अब बुराई करने के बाद क्या होगा उसका उन्होंने बताया कि बुराई करने से उसके घर में बुराई दूर ना होगी, फिर उसका बुराई का उसको फल मिलेगा, वहाँ पक्षपात नहीं होगा। फिर बाइबल में दूसरी जगह रोमियो की पुस्तक उसके 12वां उसके 21 में कहता है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि बुराई से हारो मत, परंतु जो तुम्हारी बुराई करे उसे भलाई करके, उसे अच्छे कामों करके, उसके बारे में अच्छी बातें सोच करके उसके बुराई को जीत लो। तीतुस पत्री वचन तीतुस उसका 3 अध्याय 2 में कहते हैं कि किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू न हो पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। तीतुस उसका 3 अध्याय उसके 2 पद में कहते हैं कि किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो पर केवल कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। बुराई ना करें, बुराई के बदले बुराई ना करें। यदि भलाई के बदले यदि कोई व्यक्ति बुराई करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, जो कि उस पुस्तक में दर्शाया गया है, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा है कि जो आप भलाई कर रहे हो, अगर आपके बदले में भलाई के बदले में यदि आप जिसका भलाई कर रहे हो, यदि वो आपके बदले में बुराई करता है तो उसके घर से बुराई दूर ना होगी, उसे बुराई का फल मिलेगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। आगे यहाँ कहते हैं कि आप नम्र बनो, नम्र रहो, एक दूसरे के प्रति नम्र रहो। उसी संदर्भ में कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 में उन्होंने कहा है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी उसके अपराध क्षमा करो। इन सब के ऊपर प्रेम की जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो। यानी परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि आप चुने हुए के समान पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो और प्रेम को प्रकट करो।
अपनी द्वेष को नहीं, प्रेम को प्रकट करो, जैसे कि प्रभु ने प्रेम को प्रकट किया। प्रभु हमारे यीशु मसीह के साथ अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई प्रभु, परंतु अंत तक प्रभु यीशु ने प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर ने भी इस जगत को प्रेम किया और इतना प्रेम किए कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे सो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। ये हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे सो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। किसके माध्यम से? प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया। अंत में परमेश्वर हमारे अंत में भजन संहिता, भजन उसका 10वां अध्याय 17वें वचन में कहते हैं कि हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उसका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। यानी जो नम्र व्यक्ति होंगे उनकी अभिलाषा तैयार करेगा और उन नम्र लोगों को उनका मन तैयार करेगा और उनके बारे में तू कान लगाकर सुनेगा। पहला कि जो व्यक्ति बुराई करेगा उनके घर से बुराई दूर ना होगी। जो व्यक्ति बुराई करेगा उसे बुराई का फल मिलेगा। वहाँ कोई पक्षपात नहीं होगा, परंतु जो करुणा होगा, जो करुणा से भरे होंगे, वो उनके प्रिय होंगे और उनके बात को परमेश्वर कान लगाकर सुनेगा। प्रभु में प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमें किस तरह से नम्र रहना है, किस तरह से बुराई से दूर रहना है। लोगों यदि कोई हमारे बारे में बुराई करता है तो बदले में हमें बुराई न देते हुए उन्हें भलाई ही देना है, उन्हें क्षमा करना है, जैसे हमारे पिता ने हमें क्षमा किया है। प्रभु हमें आशीषित करें। आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें, और जिससे पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। हम आपको शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहते पिता, सारे आशीषों के लिए जो अब तक आपने हमारे ज़िंदगी में उंडेली है और आगे भी उंडेलने वाले हैं। पिता, दिन प्रतिदिन आप हमें दिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जीवितों के हिसाब में रखे हैं। पिता परमेश्वर, कई आशीषों से आपने हमें नवाजा है, इसलिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें आशीर्वादित किए हैं। हमारे काम के आने जाने में, हमारे चिंता परेशानियों में, हमारे सोच विचारों में, हमारे योजनाओं में आपने हमारा साथ दिया है, हमारी मदद की है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस तरह हम देखते हैं वचनों में कहा है कि हमें मदद करने की आवश्यकता है पिता, अच्छे गुण हमारे अंदर होने की आवश्यकता है पिता परमेश्वर। कई बार वो गुण होते हुए भी हम औरों की मदद नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते हैं या विभिन्न समस्याओं में फंसना नहीं चाहते हैं। आप हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार आप जिस तरह चाहते हैं
उस तरह हम अपने ज़िंदगी में चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम से आप हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, वे जो बीमार है, वे जो चिंतित है, वे जो दुखित है, वे जो विभिन्न बातों को लेकर परेशान है, वे जो बीमारी में हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके पिता, कोरोना से पीड़ित और विभिन्न बीमारों से पीड़ित जो लोग हैं पिता, उन्हें आपके पवित्र हाथों से चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके क्वारंटाइन में वे जब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, वे जब अस्पताल में एडमिट है, वे जो पिता परमेश्वर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जाने के इंतज़ार कर रहे हैं, उनके परिवार वाले जो चिंतित है, इन सभी बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, वे कोई भी धर्म के क्यों ना हो, पिता परमेश्वर आप उन सभी को आपके पवित्र हाथों से उन सभी को आप आशीर्वादित करेंगे, यह हमारा विश्वास है। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने प्राण को खो दिया है इस महामारी के चलते या विभिन्न बीमारियों में या एक्सीडेंट में, उन सभी के आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में शांति सांत्वना आप देना, उन सभी के ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे कई सारे परिवार हैं जो इस महामारी में पिता परमेश्वर पैसे को लेकर, सेहत को लेकर और विभिन्न परेशानियों को लेकर पिता परमेश्वर चिंताग्रस्त हैं और इसके कारण उनकी सेहत बिगड़ रही है, वे कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसे सभी बातों को, लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके सामर्थ्य से आप उन्हें आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास अल्फ्रेड जी के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता कैंसर से पीड़ित है, उनके हाथ, पैर, शरीर पिता परमेश्वर सूज रही है। उस सूजन को कम कर पिता उस दर्द को मिटाकर आपके आशीष से उस बेटे को भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, विश्वास अल्फ्रेड जी को सर से लेकर पैर तक आप स्पर्श कर आप चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, हम मांगते हैं उनके ज़रूरतों को पूरा करना, उनके दुआओं को सुनना और पिता परमेश्वर जो भी दर्द में है, दुख में है पिता, उनके दुख दर्द में आप उन्हें आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के सदस्य जो भी परेशान हैं, दुखित है, बीमारी में है, क्वारंटाइन में है, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज के वचन देने वाले दास को आशीर्वादित करना, खुजूर जी को आपके चरणों में समर्पित करते पिता, उनके आने जाने में, उनके कामकाज में, उनकी चिंता परेशानी में आप उन्हें आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अमूल्य जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उस माँ के कामकाज में, घर के चिंता परेशानी में, उनके दुआओं को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सौरव और शमित को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उनके पढ़ाई, उनकी बढ़ती उम्र, उनके कोर्स, उनके आने जाने में पिता परमेश्वर बुरी नज़र से, शैतानी कार्य से आप परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा आपने हमें आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हिंदी कलीसिया को आप बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं और पिता परमेश्वर सारी आशीषों से आप नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हुए, खास करके पिता आज हम आपसे मांगते हैं वे लोग जो बीमार हैं उन्हें आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उन सभी को
चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हुए MYF के बच्चों को, संडे स्कूल के बच्चों को, WCS के मेंबर्स को, ले मेंबर्स को, कमेटी मेंबर्स को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो वीडियो देख रहे हैं, वे जो वीडियो सुन रहे हैं, उन्हें, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके समस्याओं को, उनके बीमारियों को, उनके पैसे के परेशानियों को और पारिवारिक समस्याओं को, हर एक चीज़ों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपके आशीष से हम सभी को मालो माल करने के लिए आपसे दुआ करते हुए, हमारे गुनाहों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, ये छोटी सी दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो चिंतित हैं, परेशान हैं, विश्वास अल्फ्रेड जी के परिवार के साथ, खुजूर जी उनके परिवार के साथ, और वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट कलेसिया के हर एक मेंबरान के साथ, इस वीडियो देखने और सुनने वालों के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।